हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स के एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 के पार्ट 3 के एमसीक्यूज मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस। पिछले दो वीडियोस में हमने दो पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही है कि मैं जो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनके पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका दे दूँ। फ्रेंड्स, आपको ज़रूर मिलेंगे इनकी पीडीएफ। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मैं यूनिट 1 के जितने भी दो पार्ट्स थे उनके उनका पीडीएफ आपको मैं ऑब्टेन करा दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, बात यह है कि आप पीडीएफ तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जैसे जैसे हम पहले वीडियो देख लेंगे और उसके बाद लर्निंग करेंगे तो हमें याद रहेगा, और अगर बाद में भी कभी हम इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो हमें जल्दी से याद हो जाएगा, और फिर एक तरह से हमारा ये वीडियो देखकर रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हम वीडियो देखें, फिर लर्न करें, और फिर से पेपर के टाइम पर अगर हम एक बार ये वीडियो देख ले काफ़ी रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। अगर मैं आपको पीडीएफ ऑब्टेन करवाता हूं तो आप ज़रूर वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के नीचे मैं आपको पार्ट 2 तक के ही जो पीडीएफ है वो दूंगा, बाकी की पीडीएफ आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 3। What is the magnitude of angular momentum associated with the orbital motion of valence electron? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। What is the magnitude of angular momentum associated with the orbital motion of valence electron? इसका आंसर है, जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का वो क्या है, अंडर रूट एल मल्टीप्लाई एल प्लस 1 मल्टीप्लाई एच कट, वेयर एच कट इक्वल टू में एच बाई में 2 पाई। सो ये जो है इक्वेशन, ये मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम के, जो एसोसिएटेड है ऑर्बिटल मोशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम स्पिन? इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम स्पिन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अंडर रूट एस मल्टीप्लाई एस प्लस 1 एच कट, वेयर एस इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, जैसा कि आप जानते ही हैं। अंडर रूट एस मल्टीप्लाई एस प्लस 1 एच कट, वेयर एस इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर? तो फिक्स्ड वैल्यू क्या रहती है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर एंड व्हेन? तो इसका आंसर है अलेनबैक एंड गॉडस्मिथ इन 1925। यूलेनबैक और गॉडस्मिथ ने स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दी, और ये दी थी 1925 में। अगला क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमएस। हमें मतलब जिसको हम एमएस से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमने वैल्यू बतानी है। तो कौन कौन सी है, 1/2 और -1/2, ये दो वैल्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एनी एटम बाय सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ? मतलब हमें पार्ट्स बताने हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम के, जो कि किसी भी एंगल में कंट्रीब्यूटेड है, एटम में कंट्रीब्यूटेड है सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जिसके वो बने हैं। तो इसके सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद कीजिएगा। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूटेड टू एनी एटम बाय सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि किसका बना है, इज मेड अप ऑफ। बताना है हमको कि जो वो एटम है सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेक्टर एटम मॉडल? वेक्टर एटम मॉडल क्या है? द वेक्टर मॉडल ऑफ एटम इज अ मॉडल ऑफ द एटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो वेक्टर मॉडल है वो मॉडल है एटम का, किस टर्म के अंदर, एंगुलर मोमेंटम की टर्म के अंदर। इट कैन बी कंसीडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ रदरफोर्ड बोहर सोमरफेल्ड एटम मॉडल टू द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या डेफिनेशन है, द वेक्टर मॉडल ऑफ एटम इन ए मॉडल is a model of the atom in terms of angular momentum. It can be considered as the extension of Rutherford-Bohr-Sommerfeld atom model, the two multi-electron atoms. अगला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। क्या बताना है इसमें, हमने इक्वेशन बतानी है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट एस मल्टीप्लाई एस प्लस 1 एच कट
इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्वल टू में एस स्टार एच। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड का इक्वेशन है, हमने पीछे भी पढ़ा है, अंडर रूट एल मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ एल मल्टीप्लाई आना था, एल मल्टीप्लाई एल प्लस वन एच कट इक्वल टू में एल स्टार एच। तो ये थी हमारी इक्वेशन किसकी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। मतलब स्पिन में हम एस स्टार एच लिखेंगे और एंगुलर मोमेंटम में एल स्टार एच लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ एल एस एल स्टार एस स्टार एंड जे स्टार फॉर डी पी एस इलेक्ट्रॉन। हमने इन सब की वैल्यू लिखनी है। तो ऐसा है, मैंने ये कई क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में डाल दिए हैं, एमसीक्यूज में तो एक दो ही पूछे जाएंगे। तो फॉर डी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 1/2 है। सो एल स्टार की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगी अंडर रूट 6, ठीक है। और इसी तरह से एस स्टार की वैल्यू मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी एस, इसमें भी हम फॉर्मूले में यहाँ सॉरी प्लस नहीं आना था, मल्टीप्लाई था, गलती से लिखा गया। इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा √3/4, ठीक है फ्रेंड्स। और जे की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 5/2 और 3/2, टू वैल्यूज रहेंगी। ये है डी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब पढ़ेंगे हम पी इलेक्ट्रॉन के लिए। पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल इक्वल टू में 1 रहेगा, एस इक्वल टू में 1/2, याद रखनी है आपको ये वैल्यूज फ्रेंड्स। एल स्टार इक्वल टू में √2 और एस स्टार इक्वल टू में √3/4 जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब है फॉर एस इलेक्ट्रॉन। एस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज बतानी है हमने। एस इलेक्ट्रॉन के लिए एस इक्वल टू में 0, सॉरी एल इक्वल टू में 0 है, एस इक्वल टू में 1/2 रहेगा, एल स्टार की वैल्यू 0 हो जाएगी और एस स्टार की वैल्यू क्या रहेगी √3/4। यहाँ पर जे की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड √3/4, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी जैसे जैसे हमने डी इलेक्ट्रॉन के लिए जे की वैल्यू क्या पड़ी 5/2, 3/2, ठीक है। और एस इलेक्ट्रॉन के लिए पड़ी 1/2 और √3/4। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है राइट द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर व्हेन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 एंड L2। हमें रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंगुलर क्वांटम नंबर बताना है जब टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा L1 एंड L2। तो क्या रहेगा इसका, L जो है कैपिटल L इक्वल टू में स्मॉल L1 प्लस L2 और कोमा L1 प्लस L2 इक्वल टू में 1, सॉरी L1 प्लस L2 माइनस 1 और फिर डैश 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 मोड L1 माइनस L2। ये ऐसे है, इसके ऐसे ही आपको 3 ऑप्शन और मिल जाएंगे। जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है वो है L इक्वल टू में L1 प्लस L2 कोमा L1 प्लस L2 माइनस 1 फिर डैश 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 कोमा फिर डैश 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 मोड L1 माइनस L2। इसे आप एज इट इज याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन बाय ईच लाइन ऑफ ए सीरीज इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाई एलिमेंट्स। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन बाय ईच लाइन ऑफ ए सीरीज इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाई एलिमेंट्स। तो है डबलेट स्ट्रक्चर। हमको कैसे स्ट्रक्चर दिखाएगा, डबलेट स्ट्रक्चर, इसमें हर एक लाइन में, सीरीज की हर एक लाइन में जो कि एल्कलाई एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हाउ द सेपरेशन ऑफ एल्कलाई एलिमेंट्स वेरीज। जो एल्कलाई एलिमेंट्स का सेपरेशन कैसे वेरीज करता है, द सेपरेशन इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दैट इज इन द ऑर्डर, जैसे Li लेस देन Na, फिर लेस देन K, फिर Rp, फिर लेस देन Ss। इस तरह से ये हमें बता रखा है कि जो सेपरेशन है इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ। विद इन एन एलिमेंट द सेपरेशन डिक्रीज इन गोइंग टू द हायर नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस। उन्हीं एलिमेंट्स के साथ ये सेपरेशन डिक्रीज भी हो जाता है जब हायर नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से जो सेपरेशन है एल्कलाई एलिमेंट्स का वो वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ द एटम विल डिपेंड ऑन द डैश एंगुलर मोमेंटम J which is in the present case J इक्वल टू में L प्लस माइनस 1/2। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका आंसर है। द एनर्जी ऑफ द एटम विल डिपेंड ऑन टोटल एंगुलर मोमेंटम J which is in the present case J इक्वल टू में L प्लस माइनस 1/2। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सिलेक्शन रूल्स
in total angular momentum, total angular quantum number. What are the selection rules operative in total angular quantum number? तो ये कौन कौन से हैं? डेल्टा एल इक्वल टू में प्लस माइनस वन, डेल्टा जे इक्वल टू में ज़ीरो और प्लस माइनस वन। ये है हमारे सिलेक्शन रूल्स ऑपरेटिव जो किए हैं इन टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर में। अगला क्वेश्चन है राइट द क्वांटिटेटिव रूल्स फॉर रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ फोर डबलेट्स। राइट द क्वांटिटेटिव रूल्स फॉर रिलेटिव इंटेंसिटीज फॉर डबलेट्स। तो फर्स्ट रूल है द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दोज लाइन्स ऑफ डबलेट which come from a common initial level is proportional to the quantum weight 2j plus 1 of that level। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दोज लाइन्स ऑफ डबलेट विच एंड होने वो लाइन डबलेट्स की एंड होती है उन्हें कॉमन लेवल इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम वेट ऑफ दैट लेवल, क्वांटम वेट ऑफ दैट लेवल। ये था इसका सेकंड पॉइंट। तो कौन कौन से थे? दो पॉइंट। फर्स्ट था द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दोज लाइन्स ऑफ डबलेट विच कम फ्रॉम कॉमन इनिशियल लेवल, which comes from common initial level is proportional to the quantum weight 2j plus 1 of that level. Next point था the sum of intensities of those lines of doublet which and on a common level. फर्स्ट में पढ़ा हमने कम फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल लेवल और सेकंड में एंड ऑफ ए कॉमन इनिशियल लेवल इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम वेट ऑफ दैट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन केस ऑफ डबलेट टर्म्स ऑफ एटॉमिक सिस्टम having the level with j equal to में l minus 1 by 2 lies deeper than that for j equal to में l plus 1 by 2। तो सिर्फ इसमें वन इलेक्ट्रॉन, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है, सिर्फ इसमें वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन केस ऑफ, इसका मतलब ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन केस ऑफ डबलेट टर्म्स ऑफ एटॉमिक सिस्टम्स having the level with j equal to में l minus 1 by 2 lies deeper than that for j equal to में l plus 1 by 2। अगला क्वेश्चन है हाउ द डबलेट टर्म सेपरेशन आर वेरी। डबलेट टर्म सेपरेशन कैसे वेरी करती है? द डबलेट टर्म सेपरेशन इन जनरल वे वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, फ्रॉम सीरीज टू सीरीज, फ्रॉम मेंबर टू मेंबर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से ये एलिमेंट टू एलिमेंट, सीरीज टू सीरीज और मेंबर टू मेंबर तीनों पॉइंट में आ सकता है और फोर्थ में ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, तो हमें ऑल ऑफ द अबव को टिक करना है। तो इस तरह से ये डबलेट टर्म्स जो है सेपरेशन की वो वेरी करती है। अगला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम मूविंग इन ए सेंट्रल फील्ड। तो हमें इक्वेशन बतानी है सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो कि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम की तरह मूव करती है सेंट्रल फील्ड में। तो क्या है आर क्रॉस मतलब आर मल्टीप्लाई एम वी इक्वल टू में एल स्टार एच, वेयर एल इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एल स्टार का मोड इक्वल टू में रूट एल मल्टीप्लाई एल प्लस वन। एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन and v is the velocity and r is the radius of the vector। तो इक्वेशन क्या हमारी r multiply m multiply v equal to में l star h। l is a vector whose magnitude is l under root l into l plus 1। m is mass of the electron, v is velocity and r is radius of the vector। अगला क्वेश्चन है r is radius vector सॉरी। अगला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E that is given by nuclear charge Ze। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के Ze एट द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बतानी है जो कि न्यूक्लियर चार्ज Ze के द्वारा गिवन है। कहाँ पर? एट द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू किस थ्योरी के द्वारा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इक्वेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है Ze अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू r। ठीक है, E इक्वल टू में Ze अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब मल्टीप्लाई r। ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगला क्वेश्चन है इन द मैग्नेटिक फील्ड H इक्वल टू में L स्टार H कट Ze अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MC 1 बाई r क्यूब इन द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन अंडरगोज डैश प्रिसीशन अराउंड द फील्ड डायरेक्शन। इसमें बताना है कि जो इन द मैग्नेटिक फील्ड जो हमें जिसकी इक्वेशन दे रखी है H इक्वल टू में जो भी है द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन अंडरगोज डैश प्रिसीशन अराउंड द फील्ड डायरेक्शन। कौन सा प्रिसीशन आएगा? लार्मर्स प्रिसीशन। क्या आंसर है इसका? लार्मर्स प्रिसीशन।
अगला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लार्मर्स प्रिसिशन दैट इज गिवन बाय लार्मर्स थ्योरम। राइट द इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसकी, लार्मर्स प्रिसिशन की, जो कि किसके द्वारा मिली है, लार्मर्स थ्योरम के द्वारा। तो इसका आंसर है ओमेगा एल इक्वल टू में एच मल्टीप्लाई 2e अपॉन में 2mc, जो कि किसके इक्वल है, एल स्टार एच मल्टीप्लाई जेड ई अपॉन में mc 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यूब मल्टीप्लाई 2e बाय में 2mc। तो ये इक्वेशन है एंगुलर वेलोसिटी की, थोड़ी लंबी है तो इंपॉर्टेंट भी है, आपको इसी तरह से ध्यान में रखनी है। कोई भी आ जाए मतलब इस तरह से अगर 3 ऑप्शन आएंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रह जाएगा, तो आप इसकी कोई ना कोई निशानी बनाकर ज़रूर रखिए। जैसे ओमेगा एल इक्वल टू में एच मल्टीप्लाई 2e बाय में 2mc, या तो इतनी ही आ सकती है, या आ सकती है एच मल्टीप्लाई 2e बाय में 2mc इक्वल टू में एल स्टार। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू डाली है वो एच की एक तरह से रखती, एल स्टार एच मल्टीप्लाई जेड ई अपॉन में mc 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यूब, मतलब 2e बाय में 2mc एच टी। आगे है व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। गायरोमैग्नेटिक रेशियो बतानी है, वो है 2e बाय में 2mc। दिस इज रेशियो ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन 2e बाय 2mc। अगला क्वेश्चन है लास्ट, राइट द इक्वेशंस ऑफ इनर एंड आउटर, जो कि क्या है, दैट आर पार्ट्स ऑफ एलिप्स। ठीक है, इनर एंड आउटर की इक्वेशन बतानी है, इनर एंड आउटर सेगमेंट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द एलिप्टिक ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हमने एलिप्टिक ऑर्बिट के इनर और आउटर सेगमेंट्स की इक्वेशन बतानी है जो कि इलेक्ट्रॉन की है किसी भी एटम में। तो इनर की क्या रहेगी, इनर सेगमेंट की इक्वेशन है डेल्टा वी आई इक्वल टू में आर मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर जेड आई की पावर 4 अपॉन में एन आई क्यूब मल्टीप्लाई एल प्लस 1। और आउटर की क्या रहेगी, डेल्टा वी ओ इक्वल टू में आर अल्फा स्क्वायर जेड नोट की पावर 4 अपॉन में एन ओ क्यूब मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल प्लस 1। तो ये वाली इक्वेशन जो है, बस फ़र्क इतना है, जहाँ पर यहाँ पर जैसे डेल्टा वी आई है तो नीचे डेल्टा वी ओ है, और वो बाकी सेम है इक्वेशन। आर अल्फा स्क्वायर जेड आई की जगह हो जाएगा जेड ओ, जहाँ पर आउटर का पूछा जाए तो, और एन आई की जगह हो जाएगा एन ओ। तो एन आई क्यूब एल मल्टीप्लाई एल प्लस 1, इसी तरह से एन ओ क्यूब एल मल्टीप्लाई एल प्लस 1 अपॉन में जो है। तो ये थी हमारी आउटर और इनर सेगमेंट की इक्वेशन, और ये थे हमारे पार्ट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे, टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। आज की वीडियो में आप पहले 2 पार्ट्स की पीडीएफ देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे नीचे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ मिल जाते हैं तब भी आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सुनने से भी काफ़ी दिनों तक याद रह जाती है बातें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।